हेलो नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग को पता तो लग ही गया होगा कि बिहार में भूमि का सर्वे जमीनी लेवल पर चालू हो चुका है। यानी सर्वे टीम अब आपके गांव पहुंच रही है और आपसे जो जो दस्तावेज मांग रही है उसके बेसिस पर जो है आपके नाम पर जमीन का सर्वे भी हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आप लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। उसके लिए मैं आप लोग को 6 ऐसे बात बतलाऊंगा जो हर हाल में आप लोग को वो बात को पूरा करना होगा। यदि थोड़ा बहुत भी आप लोग बात से चूकते हैं तो हो सकता है कि आपका जो है गलती का खमियाजा आपको वर्षों बाद देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का आप लोग गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि थोड़ा बहुत भी गलती करते हैं तो उसका खमियाजा आपको वर्षों वर्षों तक देखने को मिलेगा, यानी भुगतना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोग को सभी पॉइंट को जो है यहाँ पर विस्तार से बतलाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा कि स्वयं या परिवार का किसी जिम्मेदार सदस्य को मौके पर अवश्य जो है मौजूद रहने के लिए भूलिएगा। यानी जब भी सर्वे टीम आपके गांव पहुंचेगी तो आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि आप स्वयं जो है वहां पर उपस्थित रहेंगे। यदि किसी कारणवश आप वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको प्रयास करना है कि परिवार के उस जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पर भेजे जो इस का कार्य के लिए जो है चालू पूर्जा का आदमी हो। यानी उसको जो है इन सभी का जो है अच्छे तरीके से ज्ञान हो। ये नहीं कि किसी को भी भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि जाओ तुम जो है सर्वे को देख लेना, थोड़ा बहुत बतला देना जो पूछेंगे। ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत भी यदि गलती होता है तो उसका खमियाजा आपको वर्षों वर्षों तक भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। तो क्या करेंगे आप, तो स्वयं जो है मौके पर उपस्थित रहेंगे। यदि किसी कारणवश नहीं रह सकते तो परिवार का जिम्मेदार सदस्य को भेजेंगे। उसे जमीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उन्हीं व्यक्ति को भेजेंगे। यदि खेत दूर है तो समय से पहले वहां पहुंच जाएंगे। ध्यान रखें, केवल मजदूर या पड़ोसी के भरोसे जो है जमीन की नापी नहीं छोड़े। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। ये नहीं कि जो है मजदूर के भरोसे छोड़ देना है या पड़ोसी के भरोसे छोड़ देना है कि वो सही सही बतला देगा। आप सभी लोग जानते हैं कि वो जो है अपने लालच में पड़ सकता है। यदि वो अपने लालच में पड़ेगा तो वो अपने जो है अकॉर्डिंग बतलाएगा और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग समझ लेते हैं कि अपनी जमीन की सही सीमा यानी अमीन को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, क्योंकि नापी के समय अमीन केवल रिकॉर्ड ही नहीं देखता है बल्कि जमीन की वास्तविक स्थिति भी देखता है। तो आपको क्या करनी चाहिए, तो आप जो है जो है दक्षिण पूर्व पश्चिम की सीमा को स्पष्ट बताएंगे। मेड़, रास्ता, नाला, पेड़ या अन्य जो है अस्थायी चिन्ह कोई है तो उसको आप जरूर दिखाएंगे। यदि कहीं पुरानी मेड़ हट गई है तो उसकी जो है सही स्थिति समझाइएगा जरूर। यदि सीमा स्पष्ट नहीं हो तो भविष्य में जो है विवाद हो सकता है, तो इसीलिए जो है सीमा स्पष्ट आप जरूर करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में रखेंगे। यानी अमीन या सर्वे अधिकारी कभी भी दस्तावेज देखने के लिए आपसे कह सकते हैं, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ आप लोग को ये सभी कागजात जो है अपने साथ रखना है। जैसे जो है रजिस्ट्री का पेपर रखना है, खतियान रखना है, जमाबंदी है तो जमाबंदी रखिएगा, लगान जो है आप लोग को रखना है, लेटेस्ट जो है लगान रसीद रखना है। दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया चल रहा है, मान लीजिए आपका दाखिल खारिज हुआ है तो वो रखिएगा। आधार कार्ड आप लोग जरूर रखिएगा। यदि पुश्तैनी जमीन है तो वंशावली भी आप लोग जरूर रखिएगा। यदि आप लोग जो है यहाँ पर बंटवारा कर चुके हैं तो बंटवारा नामा भी आप लोग जो है अवश्य दिखाइएगा, ताकि जो है उसी के बेसिस पर क्या करेंगे तो सर्वे अधिकारी यहाँ पर जमीन का सर्वे करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि मापी के दौरान हर प्रक्रिया को ध्यान से देखना होगा आप लोग को। यानी अक्सर लोग अमीन को मापी करने देते हैं और खुद दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी सोचते हैं कि चलिए वो अधिकारी है, वो अपना काम कर रहा है। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि वो क्या लिख रहा है, क्या नाप रहा है। आपके अनुसार वो सही है तब जो है आप लोग चुप रहिएगा। यदि लगे कि यहाँ पर गलत कर रहा है तो वहाँ पर आप लोग को टोकना भी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकारी किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप सभी लोग जो है अधिकारी के बात पर भरोसा न करेंगे। आप लोग ध्यान ये देंगे कि मापी कहाँ से शुरू हुई है, किस दिशा में की जा रही है, कितनी लंबाई और चौड़ाई निकल रही है, कौन कौन से खेसरा की मापी हुई है, क्या दूसरी जमीन की मापी हुई या कुछ हिस्सा छूट गया है। यदि उसी समय कोई गलती दिखाई देती है तो तुरंत आप जो है वहाँ पर क्या करिएगा, तो वहाँ पर बोलिएगा। अदरवाइज वहाँ पर छोड़ देते हैं तो उसका खमियाजा आप सभी लोग जानते हैं कि बाद में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई गलती हो तो तुरंत जो है आपत्ति दर्ज आप लोग करेंगे। यानी 5 नंबर पर यह बतलाया गया है कि कोई भी गलती होता है जमीन नापी में तो आप लोग जो है क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को आपत्ति दर्ज करना होगा। वहाँ पर आपत्ति दर्ज करिएगा तो उसका समाधान जो है वहीं पर हो जाएगा। यदि बाद में आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसका समाधान कुछ नहीं होने वाला है। गलत सीमा दिखाई जा रही है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरे की जमीन आपकी बताई जा रही है तो कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी जमीन का जो है कम मापी हुआ है तो उसके जो है विरुद्ध आप लोग वहाँ पर जो है
एलिगेशन लगा सकते हैं। रकबा कम या अधिक दर्ज किया गया है तो आप लोग जो है पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो तुरंत अमीन और सर्वे अधिकारी को आप लोग बतलाएंगे यदि ये कमी दिखाई दे रही है तो। आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है, कोई भी गलती दिखाई देता है तो उसी समय आप लोग को टोकना है। ये नहीं छोड़ना है कि बाद में जो है वो उसका समाधान निकल कर आएगा, नहीं, जो होगा वहीं पर होगा। वहाँ पर यदि आप लोग नहीं करेंगे तो उसी के बेसिस पर आगे का प्रक्रिया चल जाएगा। उसके बाद अंतिम पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर्वे के बाद तैयार किए गए विवरण को जो है ध्यान से आप लोग जांचेंगे। यानी जो भी नाप तोल के वहाँ पर अधिकारी निकालेंगे उसको आप लोग एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। कि आप लोग को वेरीफाई करना है, जब सर्वे की प्रक्रिया पूरी होती है तब रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। रैयत को चाहिए कि वो अपना नाम सही या गलत है वो देख लें, पिताजी का नाम सही है या नहीं वो देख लें, खाता संख्या सही है या नहीं वो देख लें, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी या भूमि का प्रकार सही दर्ज किया गया है कि नहीं, ये सभी देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर नाम को भी लेकर जो है गड़बड़ हो जाता है तो जिसके लिए आप लोग को परिमार्जन कराना पड़ सकता है। तो आप लोग को परिमार्जन कराना ना पड़े, आप सभी लोग जो है यहाँ पर एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि कोई भी त्रुटि है तो वहाँ पर आप लोग जो है सुधार करवा लीजिएगा। अमीन के माध्यम से कह के जो है वहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं बोलिएगा तो वहीं पर जो है टाइप करके आगे का प्रोसेस वो बढ़ा देंगे। उसके बाद अतिरिक्त आप लोग को सावधानियाँ यही बरतनी चाहिए कि अमीन पर जो है अनावश्यक दबाव न बनाएंगे, किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करेंगे, सर्वे से जो है संबंधित सभी रसीद और दस्तावेज सुरक्षित रखेंगे। यदि पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है तो सर्वे के समय शांतिपूर्वक तथ्यों रखेंगे, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करेंगे, केवल अधिकृत सर्वे टीम के निर्देशों का पालन आप लोग करेंगे। ये जो है आप लोग को अतिरिक्त बात को ध्यान देना होगा। ऐसे तो 6 पॉइंट मैं आप लोग को बतलाया हूँ जिसको हर हाल में आप लोग को ध्यान देना ही देना चाहिए। अब आइए मैं आप लोग को एक और जो है महत्वपूर्ण बात को बतलाने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे से संबंधित इतना कार्य है, बिहार भूमि से संबंधित इतना काम है कि आप सभी लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि जमीन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है या जमीन सर्वे से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में आप लोग को विस्तार से समझ में आए तो आप लोग क्या करिए, तो आप लोग जो है हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना होगा। चलिए मैं आगे आप लोग को बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी समझिए कि हम अपने एप्लीकेशन पर यहाँ पर 80 से 100 टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो है बिहार में भूमि का सर्वे क्यों हो रहा है, सरकार सर्वे क्यों करा रही है, किन लोगों को सर्वे में शामिल होना जरूरी है। उसके बाद जो है जरूरी दस्तावेज देखेंगे, यानी कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, पुराना खतियान कैसे निकालना होगा, जमाबंदी कैसे निकालेंगे, लगा रसीद कैसे निकालेंगे, यानी तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार से निकालेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे उसका भी जानकारी यहाँ पर दूंगा। उसी के साथ साथ वंशावली के बारे में भी पूरा जो है विस्तार से समझेंगे कि वंशावली का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, वंशावली किस प्रकार से बनाना होगा, यदि वंशावली आपके पास नहीं है तो कहाँ से जो है किस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, वो सभी बात को यहाँ पर बतलाएंगे। उसके बाद जो है सभी फॉर्म के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, सर्वे कैंप कहाँ कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है और आपके पंचायत में कब लगेगा, इसका भी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। जमीन की मापी से संबंधित, यानी जमीन का मापी किस प्रकार से किया जाता है, किन किन बातों पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, और आपकी जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ साथ विशेष मामले के बारे में भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब कि लगभग 100 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी प्रत्येक टॉपिक पर एक जो है पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को पूरा विस्तार से मैं बतलाने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग को हमारे एचपी सर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा। यानी प्ले स्टोर पर जाकर एचपी सर लिखिएगा तो एक ऐप दिखाई देगा, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा। आप यूज अनदर मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर दर्ज करके आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें नीचे स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आप लोग को ऊपर में जो है यही कोर्स दिखाई देगा, यानी बिहार भूमि सर्वे संबंधित संपूर्ण जानकारी वाला कोर्स दिखाई देगा। इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यानी मात्र 99 रुपया आप लोग परचेस करके, यानी 99 रुपया में जो है ये कोर्स खरीद कर आप लोग बिहार भूमि से संबंधित जितना भी कार्य होता है, जितना भी बात आप लोग को समझना चाहिए, उन सभी के बारे में आप लोग विस्तार से समझ सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि आप अपने गांव में जमीन से संबंधित सबसे जो है क्या हो जाएंगे, तो सबसे अधिक जानकार हो जाएंगे। ये कोर्स को यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है एक अलग ही पहचान अपना बना लीजिएगा। इस कोर्स में आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट मिलेंगे, यानी बंटवारानामा जो फॉर्मेट होता है वो भी मिलेगा, एडिटेबल फाइल जो है आप लोग को मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप लोग को वंशावली वाला भी जो है फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो है सर्वे वाला फॉर्म भी मिल जाएगा। यानी जितना भी डॉक्यूमेंट आता है वो सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को उसी जो है एप्लीकेशन में, उसी कोर्स में आप लोग को मिल जाएगा एक करके।
ये जो है कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप लोग इंस्टॉल करके परचेस ज़रूर कर लीजिएगा। परचेस करने के लिए आपके मोबाइल पर जो है मैसेज जाएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ से जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ, वो सभी पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो भी मैं 6 पॉइंट यहाँ पर बतलाया हूँ, वो सभी जो है 6 बातों को ध्यान में आप लोग को हर हाल में रखना होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप लोग को लगता है कि नहीं, आपके अनुसार मैं आपको नहीं बतला पाया हूँ, तो आप लोग अपना मत इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं उस पर विचार करने का प्रयास करूँगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।